सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 47वें दिन भी जारी है। इस बीच रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के पास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह सड़क पर ही अभ्यर्थियों ने भोजन करना शुरू कर दिया है और ये बताने की कोशिश है कि आंदोलन लंबा चलेगा, लिहाजा वो लोग मेंटली फिजिकली इस बात के लिए तैयार हैं कि आंदोलन को किसी भी रूप में रुकने नहीं देना है, उसको थमने नहीं देना है। ये देख पाएंगे अंडा कड़ी परोसा जा रहा है, जो आप अभ्यर्थियों ने आपस में ही इसको सहयोग करके इसका इंतज़ाम किया है, व्यवस्था किया है। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं। और ये कहीं ना कहीं बताने की भी कोशिश है कि भले ही सरकार उनकी बात नहीं सुने, लेकिन आम जनता तक उनकी बात सुनी जाएगी। यही वजह है कि सड़क पर ही उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया है। कुछ एक अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ऋतुराज जी, आज सड़क पर ही भोजन करने की नौबत आ गई है, क्या चाहती है सरकार, बताइए। सरकार तो सर अंधी है और गूंगी भी है और बहरी भी है, ना उसको दिखता है कुछ, ना उसको वो होश में है कि बेहोश है, यही नहीं समझ में आता। अब ये बताइए मेनू में क्या क्या आप लोगों ने, आज पहला दिन है और हम देख पहला दिन हमारे यहाँ चावल है और अंडा कड़ी है और पापड़ है बस। हाँ, और ये हम लोग 24 घंटे से हम लोग खुले आसमान के नीचे थे, आज का नाथ लगा। आपस में ही सहयोग करके ये देखिए तमाम लोग इसको परोस रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है। पवन से बात करते हैं। पवन, चूँकि ये इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं हम, और मेनू के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेनू सर आज अंडा करी, चावल और पापड़ है जी। ये आपका फेवरेट है? आप फेवरेट में उसे और मतलब चिकन वगैरह नहीं खाता हूँ, बट ठीक है ये खाना मेरे लिए। हाँ, ये आपस में आप लोगों ने सहयोग करके व्यवस्था की है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने सहयोग किया है और अभी ठंड है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मेनू आज अंडा करी बनाया गया। भारती कुशवाहा मैडम बहुत पीछे चली गई, उनसे हम बात करते हैं। बहुत थोड़ा आपने लिया है क्या, मतलब आंदोलन चलाने के लिए तो आपको ज़्यादा खाना पीना पड़ेगा? नहीं, देखिए आंदोलन चलाने के लिए ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा खाऊंगी तो शायद किसी के हिस्से की बच जाएगी और भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए शायद बच जाएगा। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अपना कहते हैं ना कि गरीबी में पेट काट लिया जाता है। इसी तरह आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए भारती जी ने खाना थोड़ा कम कर दिया। आप मैडम बताइए क्या लग रहा है, किसी तरह सड़क पर ही भोजन करके सरकार तक आवाज़ पहुँचानी होगी? हाँ, आवाज़ तो पहुंचानी ही होगी। उन्हें ये देखना चाहिए कि हम लोग कैसे चंदा करके कुछ सब लोग मिला करके और फिर यहाँ पर भोजन कर रहे, तो उन तक आवाज़ तो पहुंचनी चाहिए। ये आपका पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह पर सड़क पर खाना? जी बिल्कुल, पहला एक्सपीरियंस है मेरा। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, अब बड़े चाव से खा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में है लगता है ना, भूख भी लग रही होगी ज़्यादा? और खाना का भी हम लोग का टाइम हो गया तो खा रहे हैं हम लोग। और खाने में अंडा है, चावल है, और ये हम लोग सामूहिक सहयोग से कंट्रीब्यूशन है और उसके द्वारा हम लोग अपना खाने का हमने सुना है कि आप लोगों ने तय किया है कि आपस में आप लोग खाना बनाएंगे भी और आपस में परोसेंगे, वो व्यवस्था भी शुरू होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग छात्र एक यूनाइट होकर जब लड़ रहे हैं तो हर चीज़ करने के लिए खुद से ही करेंगे, और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा खुद से सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। हमें जो भी तकलीफ होगी बर्दाश्त करेंगे, पर इस आंदोलन को जारी रखेंगे हम लोग। आपने सुना कि तमाम जो मुश्किलात हैं उसको बर्दाश्त करेंगे और उसको जारी रखेंगे। ये देखिए कि आप शादी के माहौल में जिस तरह से जो लोग होते हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और परोसते भी हैं, उसी तरह से ये व्यवस्था की जा रही है। आप सर बताइए, एकदम आखिरी कोने में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है ये आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है? जी देखिए, जैसा कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, उनके लिए भोजन का और रहने का हम लोग ने प्रबंध किया है। और वैसे भी गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो सब कुछ जब उन्होंने स्वरोजगार कहा है तो हम लोग स्वतः से सब कुछ कंट्रीब्यूट करके और खा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना का भी हम लोग को कोई यहाँ मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की तरफ 5 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल जाता है, तो वो उसका लाभ नहीं लेकर आपने चाहा कि नहीं, सरकार पर कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए बल्कि खुद से आगे बढ़कर काम करना चाहिए? सर, हम लोग सरकार का हर नीति का विरोध कर रहे हैं। रीज़न ये, सरकार जब युवाओं की नहीं हुई तो किसी की नहीं है। हमें 5 रुपए में दाल भात नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जो सरकार ये वादा करके आई थी, और वो जब तक नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने साफ कहा कि सरकार की किसी भी योजना का इनको लाभ नहीं चाहिए, चाहे 5 रुपए में दाल भात, मुख्यमंत्री जो दाल भात योजना है उसके तहत भर पेट भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसका लाभ भी ये लोग नहीं लेना चाहते हैं।
देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आप खाना नहीं खा रहे हैं, छात्रों को खिला रहे हैं, मतलब कि किसी तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, चाहे कोई भी कुर्बानी देना पड़े। जी, आज हम लोग 47 दिनों से किसी तरह भूखे प्यासे हम लोग आंदोलन को टिका के रखे हैं, क्योंकि अब जो है कि हम लोग 24 घंटा हम लोग को यहाँ टिके रहना है सरकार को सुनाने के लिए। इसलिए हम लोग 5 रुपया 10 रुपया करके सभी छात्रों ने चंदा इकट्ठा किया है और आज हम लोग ने खाना बनाना शुरू किया है। और इसका शुरुआत हम लोग अंडा से किया है, क्योंकि संदेश अंडा बेचने का दिया है छात्रों को। इसीलिए जब छात्र अंडा बेचेंगे तो छात्र अंडा खाकर ही हम लोग इस आंदोलन का शुरुआत आज कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को सीधे मैसेज है? हाँ, ये मैसेज है, इसीलिए आज पहला दिन हम लोग अंडा बनाए हैं। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलती है, 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था हो सकती थी, उसका लाभ नहीं लिया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग ने पहली बात तो जेपीएससी हम लोग को रद्द कराने को लेकर के हैं और ये 47 दिनों से चल रहा है। आसपास में हमारे छात्रों जो दूर होने के कारण, खाना का अभाव के कारण आसपास में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कोई लाभ नहीं है आसपास में। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब यहीं बनाएंगे और यहीं खाएंगे। कल से हम लोग जैसा होगा माड़ भात साग जो भी जुटेगा, एक टाइम भी कम से कम खाएंगे। और इस आंदोलन का हर हाल में हम टिका के रखना चाहते हैं और हर हाल में एक बार छात्र का आंदोलन को जिताने के लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़े वो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस बार आर या पार छात्र आंदोलन की जीत होगी। जेपीएससी जो भ्रष्टाचारी है, जो बिना ओएमआर किए कॉपी को गायब करके पैसा लेकर के सेटिंग के पास किया था, हमारा आंदोलन का दबाव से उसको बाहर तो जरूर किया है, लेकिन ये तो एक गड़बड़ी का नमूना मात्र है। लेकिन एक संवैधानिक संस्था से ओएमआर गुम होना बहुत बड़ा बात है, इसलिए रद्द जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अब यही कंटिन्यू इसको रखेंगे। शुक्ला जी, मैं देख रहा था बिल्कुल होता है ना, लड़के के जो भाई रहते हैं और उनके जो पिताजी रहते हैं, बिल्कुल एकदम परेशान हाल, उसी तरह आप परोस रहे हैं। तमाम लोगों चाह रहे हैं कि लोग भर पेट कर खाएं। तो ये क्या संदेश देने की कोशिश है कि आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा आप लोग तैयार हैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर परिस्थिति में तैयार हैं और हम लोग जब तक ये जेपीएससी को रद्द नहीं करा लेते हैं, जब तक इस पे मुख्यमंत्री संज्ञान लेके जब तक रद्द की हम लोग को मतलब सूचना नहीं देते हैं, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। हमारे जितने भी मित्र हैं, भाई बहन हैं, सब लोग दिल से लगे हैं और हम लोग जीत सुनिश्चित करने के पूरा कोशिश करेंगे। चावल ही क्यों, रोटी क्यों नहीं इंतजाम किया गया? क्योंकि दोपहर का टाइम है तो दोपहर में चावल और हाँ, और देखिए आप यहाँ बगल में लोग खाने पीने का भी व्यवस्था, शाम से अपने ही खाना बनाएंगे। इस टाइम तो अपने से दूसरा जगह बनवाए थे, लेकिन शाम से हम लोग सारा व्यवस्था कर दिए और हम लोग सारा खाना पीना मिलजुल के बनाएंगे और यहीं पे रहेंगे, डटे रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लक्ष्मी यहाँ पर है, लक्ष्मी से बात कर लेते हैं। इधर आइए मैडम, आप इधर आइए। चूँकि लक्ष्मी खा नहीं रही, बताई है उसको अंडा नहीं खाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू ज़रूर रहता है खाने पीने में। तो आप भूखी रहेंगे इस तरह से? नहीं, कुछ खा लेंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे। दरअसल हम शाकाहारी है, खाते नहीं है नॉनवेज, तो इसीलिए साग सब्जी खाकर ही आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, साग सब्जी ही खाएंगे। मगर हमने देखा कि अब तमाम लोगों को परोस रही थी और बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ये बताता है कि आंदोलन में आप जी जान से लगी हुई है। बिल्कुल, हम ही केवल नहीं लगे हैं, बहुत लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं, वो लोग सब लगे हुए हैं आंदोलन में। तो ये मतलब हमको लगता है पहली बार आप लोग का एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम लोग सड़क पर भोजन कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत रहा है सड़क पे भोजन। खेत में जाते थे काम उम करने तो सड़क पे ही खाते थे हम लोग, रास्ते किनारे खेत रहता था। तो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के भोजन करना? सरकार के खिलाफ तो सड़क पे उतर के भोजन करने का यही एक्सपीरियंस मिला है। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि तमाम लोग बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और तमाम के चेहरे कहीं ना कहीं खुशी भरे हैं। यार ये लग रहा है तो जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जो अज़्म और इरादा किया है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। जावेद से आखिरी बार बात कर लेते हैं। जावेद, आप खाना परोस रहे हैं, लगता है घर से आप खाना खा कर आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं खाना खा करके आया हूँ। तो हमारे साथी जो यहाँ पर भूखे थे, तो हमारा ये दायित्व बनता था कि वो भूखे ना रहे और हम लोग आपस में ही मिल बांट करके खाना बनाएं और उन्हें खाना खिला रहे हैं। तो ये तस्वीर हम खास तौर पर न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए लेकर आए थे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, हम लोग यहाँ रात को मैं भूख लेके आया हूँ, क्योंकि जेपीएससी से मैं बहुत अपेक्षित हो चुका हूँ। इसलिए बीपीएससी बिहार एक इम्तियाज अहमद का बुक है, उसका मैंने फॉर्म भरा। इन्होंने जेपीएससी से कहीं ना कहीं निराशा, उसका मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद इन्होंने बीपीएससी की तैयारी की है, उसकी तैयारी उसके बाद जेपीएससी के विरोध के स्वरूप किया। जेपीएससी के विरोध में इतना पीड़ित हूँ कि मेरे क्या कहते हैं जहन में शब्द नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बीपीएससी का फॉर्म भरा और इसका प्रिपरेशन रात को भी यहाँ बैठ के हम लोग अनशन भी है, लड़ाई भी है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं।
तो आपने सुना कि जो विरोध के कई स्वरूप हैं, कोई लोग जीपीएससी को कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भ्रष्टाचारी है, वहाँ घोटाला हुआ, कोई लोग ये कह रहे हैं कि हम जीपीएससी को छोड़ करके हम बीपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे और बैंकिंग न जाने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, तमाम परीक्षाओं में लोग अपना कहीं ना कहीं विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि आंदोलन अब ये और आगे बढ़ेगा। जिस तरह से इन लोगों ने तैयारी की है और जिस तरह हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन में एक के बाद एक जो वहाँ श्रृंखला जुटती गई और तमाम बॉर्डर, दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर में लोग किसान जुटते गए और वो आंदोलन जो था 1 साल से ज़्यादा समय तक चला। इसी तरह ये कारवां बनता गया और यहाँ भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती हुई हमें नज़र आ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तक ये तस्वीरें पहुँचेंगी और इनकी बातें भी पहुँचेंगी और कहीं ना कहीं पीटी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर सरकार गंभीर होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।